हरे कृष्णा। तो स्टार्ट करते हैं। श्लोक पढ़ता हूँ पहले। इदं ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न अश्रुषुषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति। इदं ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यः अभ्यसूयति। तो पूरी भगवत गीता में भगवान इस श्लोक में विशेष रूप से ये कह रहे हैं कि ये जो बात है वो तुम सबको मत बताना, है ना। क्या बात है? अगर आप ये श्लोक पढ़ेंगे, इस श्लोक से पहले यानी कि 69 से पहले, जो कि लास्ट अध्याय है गीता का, आप पढ़ेंगे उससे पहले तो 68, 67 तो भगवान गुह्य बातें बताएं, गुह्यतर बातें बताएं, गुह्यतम बात बताएं। तो गुह्यतम बात यह है कि मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। सबसे गुह्यतम बात यह कि भगवान में मन लगाना, उनके भक्त बनना, उनकी पूजा करना और उनको नमस्कार करना। ये चार बातें, ये चार बातें जो हैं सबसे गुह्य कहा गया, गुह्यतम। तो भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि जो गुह्यतम बात जो है, मुझ में मन लगाना और मेरे भक्त बनना, मेरी पूजा करना, मुझे प्रणाम करना, ये आपको सबको नहीं बताना है। इसमें बताया गया है यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। चार लोग हैं, जो संयमी नहीं है, जो एकनिष्ठ नहीं है, जो भक्ति में रत नहीं है और जो भगवान से द्वेष करते हैं, है ना। कई लोग हैं ना जो द्वेष करते हैं। जैसे आप देखो, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण जो हैं वो भगवान नहीं है, मतलब भगवान को मार डालना चाहते हैं एक्चुअली कुछ लोग, है ना। और बस कोई निराकार, ये कोई ज्योति, कुछ में खोए रहते हैं बस, ऐसा। उनको जो है भगवान के व्यक्तित्व से परेशानी है, उनको भगवान की पर्सनैलिटी से प्रॉब्लम है, ऐसा। और भक्त लोग को भगवान की पर्सनैलिटी के बिना कुछ समझते में नहीं आता। भगवान की पर्सनैलिटी को सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं। जब हम सुनते हैं कि प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह देव ने गोद में लिया, उन्होंने गले लगाया, तो हम आनंदित हो जाते हैं। जब हम देखते हैं कि भगवान राम के चरण धोए केवट ने, तो हम आनंदित हो जाते हैं। जब हम सुनते हैं कि भगवान कृष्ण ने सुदामा के सूखे टुकड़े जैसे चावल खाए, तो हम आनंदित हो जाते हैं। लेकिन सब लोग नहीं होते। अब देखिए, तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, है ना, तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान, जिन्होंने कृष्ण भावना में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, मतलब जैसे बोला उनको कि भाई माला करने के लिए बोलते लेकिन माला नहीं करते, है ना, या कहीं बोलेंगे वृंदावन चलो या जगन्नाथपुरी चलो, तो किसी की कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, बट प्रयत्न ही नहीं किया, प्रयास ही नहीं किया, ऐसा। जिन्होंने शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, है ना, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के भक्तों को एक अलग ही दृष्टि से देखते हैं। कुछ लोग तो भगवान के भक्तों के प्रति स्वतः ही शरणागत होते हैं। मैंने देखा है, हमारे बेस के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वैष्णव महाराज के प्रति स्वतः ही शरणागत हो गए, है ना, महाराज से मिले और शरणागत हो गए, ऐसा।
तथा विशेषतः जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, उन्हें यह परम गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए। कम से कम ये वाला परम गुह्य ज्ञान। उनको कर्मयोग बताओ, कर्म करने के बारे में बताते रहो, उनको ज्ञान योग बताते रहो, है ना, थोड़ा ध्यान योग भी बता दो उनको। लेकिन भक्ति योग, मनमना भव मद भक्तो, ये नहीं बताना है। तो कौन कौन थे? जो तपस्या नहीं कर सकते, जो मंगल आरती में आने के लिए थोड़ा सा हिचकते हैं, तपस्या नहीं हो सकती जिनसे, और जो कभी प्रयत्न नहीं किए, है ना, भक्ति करने के लिए, मतलब ट्राई भी नहीं किया कभी, जिन्होंने एक शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, और जो कृष्ण को एक ऐतिहासिक पुरुष मानते, भगवान नहीं मानते। अब आप बोलोगे प्रभु जी कुछ लोग ऐसा क्यों मानते हैं, कृष्ण को ऐतिहासिक पुरुष क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके पास अभी इतनी पूंजी नहीं है, उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित नहीं हुआ है, उनका मन शुद्ध नहीं हुआ है अभी कि वो कृष्ण को भगवान करके मान ले। ऐसा उनके पास योग्यता नहीं है अभी ऐसा। लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि श्री कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए गीता का प्रवचन करके अपना धंधा चलाते हैं। तो कुछ लोग हैं जो गीता पर बड़े बड़े प्रवचन करते हैं। प्रभुपाद जी को कोई चिंता नहीं, लोग क्या सोचेंगे उनके पास। प्रभुपाद जानते हैं कुछ लोग सच में ही अपना व्यवसाय चलाने के लिए गीता भागवत का प्रवचन देते फिरते हैं, लेकिन हृदय में अनन्य भक्ति नहीं है, हृदय में शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक हो, उसे गीता के ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए, है ना, जो सच में चाहते हैं कि भगवान को समझ लें, भगवान से अपना संबंध जोड़ लें। उन्हें क्या है, ऐसे भाष्यकारों से बचना होगा, है ना। इधर उधर यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए, सही चीज़ सुनना चाहिए। इसलिए आप लोग के लिए कभी हम वीडियो बनाते हैं प्रभुपाद जी के लेक्चर से, लेकिन भक्त लोग इतने उत्साहित ही नहीं है इस लेक्चर को सुनने के लिए। उनको तो कुछ कॉमेडी चाहिए, उनको तो कोई रस भरा कोई चीज़ चाहिए, उनको प्रभुपाद जी के शुद्ध वचन नहीं सुनने हैं। ये दुर्भाग्य है भक्त लोगों का। लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक है, वास्तव में कामी लोग गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते, है ना। भगवत गीता का जो प्रयोजन है उसको कामी लोग नहीं समझ पाएंगे। यदि कोई कामी, अब देखिए एक सीरीज चालू होगी, अब देखते जाइएगा आप। कोई कामी ना भी हो और वैदिक आदेशों द्वारा आदिश नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करता हो, ध्यान सुनिएगा, कि मान लो कोई कामी ना हो, है ना, और वैदिक आदेश जो हैं उनका नियम पूर्वक पालन भी करता हो, है ना, जैसे कि वर्णाश्रम के नियम पालन करना, है ना, और भी कुछ नियमों को पालन करता हो, लेकिन भक्त नहीं है। भक्त मतलब श्रवणम, भगवान का नाम नहीं जपते, कीर्तन नहीं करते, भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान की लीलाओं को नहीं सुनते, भक्त नहीं है जो, वो भी कृष्ण को नहीं समझ सकते। और यदि वो अपने को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावना में कार्यकलापों में रत नहीं है, वो भी कृष्ण को नहीं समझ सकता, है ना। कृष्ण भावना में कार्यकलाप क्या है? यही सब श्रवणम कीर्तनम, है ना, उसमें रत नहीं है, उसको एक्टिविटीज नहीं है, जन्माष्टमी वगैरह में उसकी रुचि नहीं है ना,
कोई कार्यकलाप भी नहीं है, वो भी कृष्ण को नहीं समझ सकते। अब आगे देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष करते हैं क्योंकि उन्होंने गीता में कहा कि वह परम है ना। उन्होंने गीता में कहा कि वो क्या है, टॉप मोस्ट है। अब भैया बाप अपने आप को बाप नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? हाँ, बोलते मैं अहम सर्वस्व प्रभवो, वो हैं तो हैं, है ना। कोई ना उनसे बढ़कर ना उनके समान है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को गीता नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ट्रायल कीजिए आप लोग, कुछ लोग गीता सुनाइए, कुछ लोग निश्चित रूप से सुनेंगे इस भगवत गीता को। आप डेली उनके साथ आधा घंटा बैठिए। जो इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं उनको गीता सुनने का ही टाइम नहीं है ना। गीता के ये जो प्रभुपाद जी की इतने भक्ति से भरे हुए, लबालब भक्ति से भरे हुए तात्पर्य हैं, उसको पढ़ने में जिसकी रुचि नहीं है उसके साथ टाइम पास मत करो। आप लोग टाइम मत खराब करो अपना, आगे बढ़ो। दुनिया में बहुत सारे भक्त हैं, वो आगे बढ़ो। कुछ लोग मिलेंगे आपको, एक भी मिल गया तो काफी है ना। श्रद्धा विहीन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी धमका रहे हैं लोगों को, है ना। कह रहे हैं कि कृष्ण से, कि शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना लोग गीता की टीका लिखते हैं। कई लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद ने कहाँ से टीका लिख दी मनगढ़ंत, हम तो यहाँ की गीता पढ़ेंगे, वहाँ की गीता पढ़ेंगे। अरे बेवकूफ़ों, तुमने कभी गीता पढ़ी क्या प्रभुपाद जी की? एक बार पढ़ो तो सही। एक बार एक नास्तिक बहुत बड़ा पीएचडी होल्डर था, उन्होंने कहा मैं गीता पढ़ूंगा प्रभुपाद जी की और कमियां निकालूंगा उसमें। तो पूरी गीता पढ़ ली, बाद में भक्त बन गया बेचारा। कमियां तो नहीं निकाल पाया, भक्त बन गया। तो पढ़ के देखो, मैं तो कहता हूं मत पढ़ो, नहीं तो भक्त बन जाओगे, है ना। ये गीता मत पढ़ो तुम लोग, नहीं तो क्या है, तुम भक्त बन जाओगे। और भक्त बन गए तो तुम लोग जो है खुश रहने लगोगे। और तुम्हें तो खुश रहना नहीं है जिंदगी में, तुम्हें दुखी रहना है हमेशा। इसलिए गीता बिल्कुल मत पढ़ो, है ना। तो ये एक श्लोक था। इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाए हैं कि किस किस को गीता नहीं सुनानी है आपको, है ना। हाँ, उनको प्रसाद दे सकते हो, उनको कभी कभी हरे कृष्णा भी बोल सकते हो, है ना, जय श्री कृष्णा भी कर सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर भगवत गीता पढ़ने का अधिकारी कौन है ये बताया है ना। यस, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट श्लोक और पढ़ेंगे। इस श्लोक संबंधित कोई चर्चा करनी हो आपको तो बताइए, इसके बाद एक और श्लोक पढ़ेंगे हम। किसी का कोई प्रश्न तो बताइए। ये प्रथम प्रभु प्रथम को बाद में